Hello students. So we were doing active and passive voice. Let us do some exercises from your Bravia book. See simple present tense और इसमें आपके पास होता है subject first form SES plus object और इसको हम चेंज करते हैं, object को पहले ले आते हैं, is-am-are लगाते हैं, इनमें से एक चीज़ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट को बाय लगा के फिर सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में. See the example. She plays badminton. Badminton is played by her. Now come to the exercise 20.1. We do not buy expensive gifts. Subject we. Do not buy आपके verb हो गई. Do not आपकी helping verb है तो do does को हम remove कर देते हैं और क्या रूल अप्लाई होता है, इज एम आर में से कुछ लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी. और आपका ऑब्जेक्ट था एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. गिफ्ट्स के साथ हम इज आर में से क्या लगाएंगे, आर. नॉट वाला सेंटेंस है तो पहली हेल्पिंग वर्ब आर लगी, उसके बाद नॉट लगेगा. एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आर नॉट. बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, BOUGHT. Expensive gifts are not bought by us. Okay, next one. Jatin likes TV shows. जतिन क्या लाइक करता है, टीवी शोज. तो टीवी शोज स्टार्टिंग में आएगा. टीवी शोज, शोज है तो आर. थर्ड फॉर्म लाइक्ड किसके द्वारा, बाय जतिन. डज सीमा कीप अ पेट डॉग. डू डज हम हटा देते हैं और इज एम आर लगाते हैं. ओके, डज सीमा कीप अ पेट डॉग तो इज एम आर. पेट डॉग हम अ पेट डॉग सबसे पहले लेके आएंगे तो इसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा, अ पेट डॉग. इज लगता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रखना है तो क्वेश्चन वर्ड इज शुरू में होना चाहिए. इज अ पेट डॉग, थर्ड फॉर्म बनाएंगे केप्ट बाय सीमा और लास्ट में क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क. इज अ पेट डॉग केप्ट बाय सीमा, क्वेश्चन मार्क. फोर्थ भी देखिए, द लैंडलॉर्ड डिमांड्स मोर मनी. द लैंडलॉर्ड, बाय द लैंडलॉर्ड बन जाएगा, लास्ट में चला जाएगा. डिमांड्स आपकी वर्ब है, इज आर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और मोर मनी आपका ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा. मोर मनी, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मनी अनकाउंटेबल है तो इज ही लगेगा इसके साथ. इज डिमांडेड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, डिमांडेड बाय द लैंडलॉर्ड. द में टी स्मॉल हो जाएगा. ओके, बाय द लैंडलॉर्ड. पांचवा देखिए, डू यू प्ले चेस. डू डज को हटा के हम इज आर कुछ लगाएंगे तो चेस आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो चेस के साथ इज लगता है. इज चेस, इज चेस थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्ले की, प्लेड बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इन दिस वे यू विल ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ कम टू एक्सरसाइज 20.2. Do these children like Chinese food? Do does की जगह हम is are में से कुछ लगाएंगे तो Chinese food सबसे पहले जाएगा आपका, तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा, is या are. Food अनकाउंटेबल है तो is लगाएंगे. is Chinese food, Chinese में C कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये Chinese किसी कंट्री के नेम से बना है. is Chinese food थर्ड फॉर्म लगाएंगे लाइक की, liked by कौन से चिल्ड्रन, these children. is Chinese food liked by these children, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को सिंपल नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाला ही रखेंगे. डू डज से शुरू था तो इज एम आर से शुरू कर देंगे. ओके, डज शी वेयर एथनिक ड्रेस. एथनिक ड्रेस, ओके, बहुत ही पारंपरिक लिबास जिसको बोलते हैं. डू डज
और एथनिक ड्रेसेस है यहाँ पे, सॉरी ड्रेसेस प्लूरल है, तो ड्रेसेस के साथ डज की जगह क्या लगाएंगे, आर। आर एथनिक ड्रेसेस, वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न बाय, शी के लिए क्या लगाएंगे, हर, क्वेश्चन मार्क। आर एथनिक ड्रेसेस वॉर्न बाय हर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, डू यू प्ले द कार्ड गेम्स, फिर डू डज है इसके साथ, इसकी जगह पे हम इज आर में से कुछ लगाएंगे। द कार्ड गेम्स, एस है ना लास्ट में, गेम्स तो आर लगेगा। आर द कार्ड गेम्स, इसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय लगा के सब्जेक्ट को ले जाएंगे, बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे यू विल ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, नाउ एक्सरसाइज 20.3 हम नहीं करेंगे, ये ऑपोजिट होती है, पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप इस पे क्रॉस लगाइए। कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल क्या होता है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा होता है, और हम उसको चेंज करके इज एम आर तो रखेंगे, लेकिन इंग था तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग और थर्ड फॉर्म। इंग वाले सेंटेंसेस में बीइंग थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ इंग है तो इज एम आर के साथ बीइंग थर्ड फॉर्म, और पास्ट टेंस में वाज वर के साथ होगा तो वाज वर के साथ बीइंग थर्ड फॉर्म। एक्सरसाइज 20.4, द पायलट इज मेकिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग। ऑब्जेक्ट है आपका, इज मेकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बाय के साथ लास्ट में ले जाएंगे। एन इमरजेंसी लैंडिंग, ओके, लैंडिंग इज लगेगा इसके साथ या आर लगेगा, एन इमरजेंसी लैंडिंग, एन से क्लियर है कि ये सिंगुलर है तो इज, अब इंग वालों में बीइंग लगाना है। एन इमरजेंसी लैंडिंग इज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय द पायलट। सेकेंड वन, दिस होटल इज नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस। नॉट वाला है तो नॉट लगेगा, पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। ओके, दिस होटल, ये लास्ट में चला जाएगा बाय लगा के। इज नॉट प्रोवाइडिंग को हमने, ठीक है, इज नॉट बीइंग और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, और अ गुड सर्विस स्टार्टिंग में ले आएंगे। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा अ कैपिटल। अ गुड सर्विस, सर्विस के साथ इज लगेगा, इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रोवाइडेड बाय दिस होटल। नेक्स्ट, देवांशी इज वेयरिंग अ ट्रेडिशनल ड्रेस। इसको कैसे चेंज करेंगे, अ सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, अ ट्रेडिशनल ड्रेस, ड्रेस सिंगुलर है ना, अ ट्रेडिशनल ड्रेस इज, इंग वालों में बीइंग लगाना है, बीइंग वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न बाय देवांशी। आर यू मेकिंग एन एक्सक्यूज, इज एम आर से शुरू है, और इंग को बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इज एम आर से ही शुरू रखेंगे। आर यू मेकिंग एन एक्सक्यूज, तो एन एक्सक्यूज आप स्टार्टिंग में लाते हो तो उससे पहले इज या आर लगेगा, तो एन एक्सक्यूज के साथ क्या लगता है, इज। इज एन एक्सक्यूज बीइंग मेड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, एम आई ट्रबलिंग यू, इज एम से शुरू है, आई के साथ था तो एम लगा हुआ था, और हमने यू के साथ लगाना है तो आर लगेगा। आर यू, अब ट्रबलिंग था, इंग वालों को बीइंग में चेंज करेंगे, बीइंग थर्ड फॉर्म। आर यू बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी ट्रबल की, ट्रबल्ड बाय, आई को चेंज करेंगे मी में। आर यू बीइंग ट्रबल्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। In this way, you will try to do this exercise. Okay? Now, come to the next exercise. इसमें फिर इसी तरह के आपके sentences हैं.
I creating a panic? इज एम आर से शुरू है, आई के साथ एम था. क्रिएटिंग अ पैनिक, हमारे पास अ पैनिक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो इसके साथ इज लगेगा. इज अ पैनिक क्रिएटिंग, आई एन जी है, इंग है तो बीइंग थर्ड फॉर्म. इज अ पैनिक बीइंग क्रिएटेड बाय मी क्वेश्चन मार्क. अब हु वाला सेंटेंस है तो हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम में, ये याद रखना है. हु को चेंज करते हैं बाय हुम में. और इसके अलावा कोई और WH कैटेगरी वाला क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सेम वही का वही रहेगा. ओके, सिर्फ हु को बाय हुम में चेंज करते हैं. हु इज ब्रेकिंग द विंडो पेन? हु इज ब्रेकिंग बाय हुम, जो लास्ट में बाय ले जाते हैं ना, बाय मी, वो स्टार्टिंग में आ गया इस रूल में, तो बाय हुम तो आ गया, बाकी क्या रह गया? इज से शुरू है आपका सेंटेंस, हु के बाद इज से शुरू है ना, तो इज आर से ही शुरू रखना है. द विंडो पेन, खिड़की का शीशा. ठीक है, तो खिड़की का शीशा सिंगुलर है, इज लगेगा. बाय हुम इज द विंडो पेन, इंग वालों को बीइंग थर्ड फॉर्म में, बाय हुम इज द विंडो पेन बीइंग ब्रोकन. बाय वाला स्टार्टिंग में आ चुका है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन, आर यू नॉट ज्वाइनिंग आवर ग्रुप? इजार से शुरू है तो इजार से ही शुरू होगा. ज्वाइन, आर यू नॉट ज्वाइनिंग आवर ग्रुप. आर ग्रुप आपका ऑब्जेक्ट था, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, लेकिन उससे पहले इजार में से लगेगा कुछ. आर ग्रुप, हमारा ग्रुप, सिंगुलर है ना, तो इज आर ग्रुप. नॉट है ना, नॉट और ज्वाइनिंग, तो नॉट इंग को किस में चेंज करते हैं? बीइंग थर्ड फॉर्म में. नॉट बीइंग जॉइंड बाय यू, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. इज आवर ग्रुप नॉट बीइंग जॉइंड बाय यू? क्वेश्चन मार्क. In this way, you will try to do this exercise. Okay? Now try to do these exercises yourselves. अपने आप try करो जो remaining sentences हैं.